हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जो मूवी आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत हमें एक आदमी को बताते हुए होती है जो कि कार से कहीं जा रहा होता है और वो एक पुलिस वाला होता है। और हम ये भी देखते हैं कि उसकी शर्ट के बटन में एक कैमरा लगा है और उस आदमी का नाम चिली होता है। और चिली को इन्फॉर्मेशन मिली होती है यही की गोल्ड वैन आ चुकी है। चिली और उसकी टीम उस वैन का पीछा कर रहे होते हैं। अब हमें यहाँ एक हफ्ते पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ चिली और उसका फ्रेंड सूस उस गोल्ड वाली गैंग को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। चिली इस होटल में पहुँच जाता है जहाँ गोल्ड वैन आने वाली थी। चिली उस होटल में एंटर कर लेता है और सूस उससे फोन पे ही बात कर रहा होता है। चिली पैसे लेकर उस गोल्ड स्मगलर के पास चला जाता है ताकि वो उसे अपने जाल में फंसा सके। चिली और स्मगलर बातें कर रहे होते हैं और उस स्मगलर का वीडियो उस शर्ट बटन के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। उस स्मगलर के पास एक हैना एनिमल होता है जो कि काफी वफादार है और वो लोगों को झट से पहचान लेता है। और हैना चिली के ऊपर काफी टाइम से भौंक रहा होता है। स्मगलर को चिली के ऊपर शक हो जाता है और वो सबसे उसे पकड़ने के लिए कहता है। और स्मगलर वो पैसे से भरा बैग वहाँ से लेके भाग जाता है और चिली भी गोल्ड से भरा बैग लेकर उसका पीछा कर रहा होता है। और बैग भारी होने के कारण वो बार बार थक जा रहा था। और वहीं पे वो बैठे हुए एक आदमी के हाथ में वो बैग दे देता है और उसे कहता है मैं एक पुलिस वाला हूँ और इस बैग को खोलना मत। और फिर से वो स्मगलर का पीछा करने लगता है। जैसे तैसे चिली उस स्मगलर को पकड़ लेता है। चिली स्मगलर को जान से मारने ही वाला था और एंड मोमेंट पे सू वहाँ पहुंच जाता है जो कि उसका दोस्त है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। सू स्मगलर को पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है और वो चिली से पूछता है वो गोल्ड से भरा बैग कहाँ है। चिली दौड़ते हुए उस आदमी के पास जाता है जहाँ उसने उस बैग को रखा हुआ था और वो आदमी चिली को बताता है ये गोल्ड तो नकली है। चिली उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। अगले दिन सू और चिली की ब्रिगेडियर उनसे मिलने आती है और उन्हें वो बताती है उस हैना मैन को छोड़ दिया गया है यानी उस स्मगलर को। चिली कहता है ऐसा क्यों किया गया। जवाब में ब्रिगेडियर कहती है क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और वो गोल्ड भी बिल्कुल नकली था। और उन्हें वो ये भी कहती है अब तुम्हें बेंसिल के साथ बेसमेंट में काम करना होगा। चिली उसकी बात से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ब्रिगेडियर सू से कहती है तुम चिली के बिना मेरे कुछ काम के नहीं हो। चिली फिर से वही आश्रम जाता है जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था और वो वहाँ पे अपने डैड से मिलता है जिसने चिली की और सू की परवरिश की थी। और वो चिली को बचपन की बातें याद दिलाते हैं जैसे कि कैसे तुम बचपन में पानी में डूब रहे थे और सूस को तैरना तक नहीं आता था और फिर भी वो तुम्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाया करता था। ये बात सुनकर चिली सूस से मिलता है और बेसमेंट में काम करने के लिए भी वो एग्री हो जाता है। और वो बेसमेंट में जाकर कर्नल से मिलते हैं और गोल्ड के सिक्के बनाने वाले स्मगलर्स को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। चिली अपना भेष बदल के उस क्लब में जाता है जहाँ गैंग के लोग ऊपर से पैसे फेंक रहे होते हैं। चिली ये देखने के बाद हैरत अंगेज हो जाता है कि ये लोग ये सब क्या कर रहे हैं। चिली प्लान बनाकर उनके गैंग में शामिल होने की कोशिश कर रहा होता है। चिली की जैकेट में एक वॉकी टॉकी होती है जिससे कर्नल और सूस उसकी सारी बातें सुन सके। और गैंग के मेंबर चिली से कुछ सवाल करते हैं और चिली उनके सवालों का सच सच जवाब दे देता है और खुद को एक पुलिस ऑफिसर भी बता देता है। और साथ ये भी कहता है कि मैंने अब पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। और वो लोग अपने सारे कपड़े बदलते हैं और साथ में चिली को भी ये सब करना पड़ता है और उसे मजबूरी में अपना रॉकी टॉकी भी वहीं छोड़ना पड़ता है। फिर गैंग के सारे मेंबर अपने कपड़ों पे आग लगा देते हैं और उन कपड़ों में चिली का रॉकी टॉकी भी था और रॉकी टॉकी जलने के कारण उसका सिग्नल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वो लोग चिली को आजमाने के लिए एक रॉबरी भी करते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप होती है और पुलिस से बचते हुए अपने ठिकाने लौट आते हैं। और उस गैंग की एक मेंबर जिसका नाम तिबो होता है वो चिली को बहुत पसंद करने लगती है। अगले दिन वो चिली को बताती है कि कैसे वो लोग सोने को पिघलाकर सिक्के में बदल देते हैं और उन सिक्कों को गरीबों में बांट देते हैं। ये देखने के बाद चिली को समझ आ जाता है ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, गरीबों की मदद करते हैं। फिर सूस चिली को ढूंढते हुए जिम पहुंचता है और चिली से कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब चिली उसे सारी सच्चाई बता देता है कैसे वो गरीबों की मदद करते हैं। फिर चिली सूस से कहता है बस मेरा एक काम कर दे, कर्नल को मुझसे दूर रख। इतना कहने के बाद चिली गैंग के अड्डे पे चला जाता है और वहाँ पे तिबो होती है। तिबो उसे कहती है आज मैं तुम्हें किसी से मिलाऊंगी। चिली वहाँ उसी हाइना मैन को देखता है और चिली उसे मारने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। चिली उसे चाकू से मारने ही वाला होता है और उसी वक्त तिबो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम इसे मत मारो क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि यही जानता है कि सोना कब आ रहा है। ये बात सुनकर चिली शांत हो जाता है और कहता है इस आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और वो हैना मैन कहता है मुझे मेरा हैना वापस चाहिए, फिर मैं आगे काम करूंगा, क्योंकि उसका हैना कर्नल के कब्जे में होता है। चिली सूस की मदद से उस हैना को वापस ले आता है। यहाँ सूस सारी बातें कर्नल और ब्रिगेडियर को बता देता है और वहाँ चिली और टिबो और उसकी गैंग सोना चुराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक बात चिली को पता चलती है, यही की जिसका सोना है वो हूबहू चिली से मिलता है। फिर हम देखते हैं चिली और टिबो और गैंग के सारे मेंबर अपना अपना भेष बदल
बदल के निकल जाते हैं और सोना भी प्लेन से आ चुका होता है। चिली और टीबू जो सोना लेकर आ रहा होता है वो लोग उसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर कर्नल और ब्रिगेडियर भी उन्हीं के पीछे लगे होते हैं और वो सोने वाला आदमी भी आ चुका होता है। टीबू और उसके गैंग मेंबर सर्विस बॉय बनकर होटल रूम में आ जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी उंगली भी कट कर देते हैं और उन्हें सर्विस ट्रॉली में भरकर नीचे ले आते हैं और गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं और चिली भी उस आदमी के भेष में खुद को बदल लेता है जिसकी उंगली काटी गई थी और उसकी जगह खुद ले लेता है और कर्नल और सूस ये सब कैमरे में देख रहे होते हैं और सूस चिली को पहचान जाता है कि यही की चिली ने अपना भेष बदल लिया है। चिली और टीबू की टीम दूसरी होटल की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ पे सोना रखा गया था। वहाँ जाने के बाद चिली को अपनी फिंगर लगानी होती है और चिली ने उसी कटी हुई उंगली को अपने ग्लव्स में फिट कर लिया होता है। इस स्कैनर पे उंगली लगाते ही वो एक्सेस कर लेता है। अब चिली और उसके साथी सोने को गाड़ी में भरकर वहाँ से निकाल लेते हैं और वहीं दूसरी ओर ब्रिगेडियर और उसकी टीम कर्नल को और कर्नल के साथियों को बंदी बना लेते हैं क्योंकि अब उन्हें भी सोना चाहिए था और अब वो चिली के पीछे अपना हेलीकॉप्टर लगा देती है और ब्रिगेडियर को सारी इन्फॉर्मेशन हाइना मैन दे रहा होता है क्योंकि हाइना मैन को जेल से ब्रिगेडियर ने ही जाने दिया होता है और हाइना मैन भी ब्रिगेडियर के साथ में चीटिंग करता है क्योंकि उसने लास्ट का प्लान उसे नहीं बताया होता है। और वहीं दूसरी ओर चिली को रोड चेंज करता हुआ देख हाइना मैन बहुत परेशान हो जाती है और वो हाइना मैन को कॉल करती है और हाइना मैन उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देता और फोन को आग में फेंक देता है। ये सब देख सूज और कर्नल वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच ब्रिगेडियर की एक गोली कर्नल को लग जाती है। दूसरी ओर चिली और उसके साथी सोना लेकर अपने ठिकाने पहुँच जाते हैं और हाइना मैन मौका देखते हुए असली सोने को नकली सोने में बदल देता है। चिली और उसके साथी उन लोगों को फिर से होश में ले आते हैं जिन्हें बेहोश करके कार में छुपाया गया था। होश में आते ही वो लोग देखते हैं कि उनका सोना गायब हो चुका है और उनके बॉस की एक उंगली भी कट चुकी है और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ब्रिगेडियर की टीम एंड मौके पे उन्हें पकड़ लेती है। और वहीं दूसरी तरफ चिली और टीबू अपना भेष बदल कर नकली सोने को गरीबों में बांटने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन वहीं रास्ते में सूज और कर्नल चिली को पहचान लेते हैं। सूज चिली पे गन पॉइंट करता है और उसे कहता है कि सोना कहाँ है। चिली जब उसे सोना निकाल के बताता है तभी चिली को भी पता चल जाता है कि ये सोना तो नकली है और असली सोना हाइना मैन के पास है। चिली सूज से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे पता है कि असली सोना कहाँ है। और वहीं कर्नल सूज चिली कार से हाइना मैन के ठिकाने पहुंच जाते हैं जहां सोने से भरी एक गाड़ी खड़ी होती है। चिली और हाइना मैन के बीच बहुत फाइट हो रही होती है और उसी वक्त वहाँ पे ब्रिगेडियर भी आ जाती है सोना लेने के लिए। सूज और ब्रिगेडियर भी आपस में लड़ने लगते हैं और वहीं चिली भी हाइना मैन को जान से मार देता है और सूज भी ब्रिगेडियर के हाथ पे गोली मार देता है और सूज चिली से कहता है अब सोना गरीबों में बांट दो और चिली उसे एक सोने का बिस्किट दे देता है सबूत के तौर पर। और चिली और ब्रिगेडियर को जेल हो जाती है और ब्रिगेडियर जेल से भागने की प्लानिंग कर रही होती है और चिली से भी भागने के लिए कहती है और यहीं पे ये मूवी की एंडिंग होती है। दरअसल ये मूवी यहाँ खत्म नहीं होती है। मूवी की एंडिंग देख के हमें ये समझ आता है कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह नई नई स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।